आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धर्मी होता है तो अखिल विश्व में जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र कहा जाए तभी समझना शरीयत में देश स्वतंत्र हमारा है। तो महाकाल तिलक करता त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदू हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदू हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदू हिंदुस्तान हमारा है। 11 नवंबर को मां दंतेश्वरी मंदिर से मां दंतेश्वरी की आशीर्वाद लेकर इस हिंदू राष्ट्र मोर्चा का प्रारंभ किया गया और कल रायपुर राजधानी में हिंदू राष्ट्र मोर्चा का समापन किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शिवसेना की मोर्चा धमतरी पहुंची। छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के पश्चात 4 दिवसीय मोर्चा का आयोजन किया गया। ये मोर्चा 11 नवंबर से प्रारंभ होकर गीदम, जगदलपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भान, प्रतापपुर, चारामा व धमतरी जिले से होकर 14 नवंबर को रायपुर के प्रदेश शिवसेना कार्यालय में संपन्न होगा। हिंदू राष्ट्र के अलग जगाने निकले छत्तीसगढ़ शिवसेना को हर जगह आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। 13 तारीख को इस मोर्चे का काफिला देर शाम धमतरी पहुंचा, जहां पर शिव सैनिकों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकले इस मोर्चा के द्वारा 13 नवंबर को अंबेडकर चौक एवं रत्ना बांधा चौक एवं 14 नवंबर को सुबह घड़ी चौक एवं बस स्टैंड में नुक्कड़ सभा किया गया, जिसमें शिवसेना के वक्ताओं ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों का घुसपैठ रोकने व ऐसे लोगों को देश से बाहर करने की मांग की है। वहीं धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। इसके अलावा शिवसेना के द्वारा गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग भी छत्तीसगढ़ शासन से की गई। वहीं गौतस्करी को पूर्ण रूप से बंद करते हुए गौ हत्या करने वालों पर धारा 302 अर्थात 103 का मुकदमा चलाए जाने सहित शिवसेना के द्वारा केशकाल में भव्य बूढ़ादेव की मंदिर के जमीन आवंटन की मांग की गई है। इस मोर्चा में छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रमुख धनंजय परिहार, कार्यकारी प्रमुख मधुकर पांडे, युवा सेना प्रमुख सन्नी देशमुख, राधारमन पांडे, आनंद तिवारी, रेशम जानगढ़े, संतोष मार्कंडेय, कृष्णा राव जगताप सहित कामगार सेना, युवा सेना सहित ऑटो सेना के कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार की हमने सरकार से मांग किया कि गांव के अंदर में तमाम आपको उठाने को गौदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हमारी मांग मांगी और 15 दिन के अंदर में उन्होंने कैबिनेट की बैठक की। हम छत्तीसगढ़ सरकार से फिर मांग कर रहे हैं मेरे साथी कि आप इस प्रदेश के अंदर में हमारी जो गौ माता है उसको राजमाता का दर्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और आपकी ये भी मांग पूरी की जाएगी और गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाएगा। हमारी आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये आंदोलन मां दंतेश्वरी की माई के दर्शन कर रायपुर राजधानी तक निकाली गई है। इसी तरीके से लगातार रायपुर से लेकर राजनांदगांव, बिलासपुर एरिया में, सरगुजा एरिया में और भी अन्य स्थानों पर हमारा ये हिंदू राष्ट्र मोर्चा निकलने। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है मेरे साथी। अभी भी हम लोगों ने बस्तर से जब प्रदर्शन किया तो हम मुसलमानों ने भी हमारी बात को समझा और उन लोगों ने भी कहा कि आपका बात बिल्कुल सत्य है। रोहिंग्या मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर में घुसकर ये जो है अपराधगिरी कर रहा है और धान्या उस क्षेत्र के मुसलमानों का उन्होंने इस बात को माना। तो फिर प्रशासन को इन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या परहेज है, हम यही पूछना चाहते हैं मेरे साथी। हम वहाँ के मुसलमानों को हम लोगों ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान का जब लड़ाई होगा और पाकिस्तान के लोग जब हिंदुस्तान के अंदर में बम डालेंगे
तो थोड़ी बोलेंगे कि मुस्लिम आप पाकिस्तान आ जाओ। अरे मरोगे तो हिंदू भी मरेगा, ईसाई भी मरेगा और मुस्लिम भी मरेगा। इसलिए शिवसेना इस मंच के माध्यम से तमाम लोगों से, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, हम उनसे एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि आप अगर हिंदुस्तान के खाते हो तो हिंदू हिंद की बात आपको करना ही होगा। हम तो यही संदेश दे रहे हैं मेरे साथी। एक और किसी का विरोध का या मुस्लिम विरोधी या ईसाई विरोधी ये कार्यक्रम नहीं है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू हिंद की बात आपको करना ही होगा, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए बात करना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर हमें हिंदू राष्ट्र मोर्चा निकाले हैं मेरे साथी। राष्ट्र की करा तैयारी, हिंदू राष्ट्र की करा तैयारी अंदर पहुंचा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करना और साथ ही साथ गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, इस मुद्दे पर कानून पास कराना और जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उन्हें करेड़ कर बाहर निकालना। मेरे भाइयों, यह हमारा भारत देश सनातनियों का देश है। यह 35 करोड़ देवी देवताओं का देश है। लेकिन भाई शिवसेना इस मोर्चा के माध्यम से मांग करती है ऐसे विद्रोहियों के खिलाफ, ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सरकार एक्शन ले और 302 जैसे धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई करके इनको सजा दिलाए। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को जय भवानी, हर हर महादेव। अरे समस्त हिंदुवादी जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये छत्रपति शिवाजी सर्वप्रथम भारत देश में हिंदू के अलग जगाए रही सब और वो प्रेरणा लेकर के भारत देश में हमारे बाबा साहब ठाकरे हिंदू के सेना बनाई, नाम है शिवसेना। और ये पूरा भारत देश में अपन नाम ला चलाई सब हिंदू ला जगह प्रयास करी और एक से की होला कहते हिंदू सम्राट बाबा साहब ठाकरे। अरे जरा जागो, ये हमारे भारत देश के हिंदू मन जागो। एक से की तो जिस हिंदू का खून न खौले वह खून नहीं पानी है और मातृभूमि का काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। समस्त हिंदू भाई से मेरा निवेदन है, समस्त हिंदू भाई जिन जन जवान हो गए तेकर से मेरा निवेदन है कि तुम जागो और राष्ट्र हमारे हिंदू राष्ट्र के मांग में आकर के हमारा सहयोग प्रदान करो। आप मन नहीं जागो तो ये हमारा भारत देश फिर से गुलाम हो जाई। कैसे गुलाम हुई? ओकरो कारण हावे लगातार धर्मांतरण बढ़ात हावे, लगातार धर्मांतरण बढ़ात हावे और हमार रोहिंग्या मुसलमान मन हमार भारत देश में कब्जा कर करके हमारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे हमारा हवाई अड्डा के तीर तखार में हो, चाहे रेलवे स्टेशन के तीर में देखो, ये रोहिंग्या मुसलमान मन आके बसा थावे, वहाँ कब्जा करा थावे और बड़े हरियर झंडा लगा थावे और हरियर झंडा बना के लगा के वहाँ मस्जिद, वहाँ मजार, वहाँ बहुत सारा काम चला थावे। दूध रोकाए रखे चौक हो जाते और हमारे भारत देश के हमारे दक्षिण भारत क्षेत्र में खास कर देखबे लगातार धर्मांतरण हो थावे। ये धर्मांतरण काबर हो थावे? ये धर्मांतरण हमारे रोक नहीं सकता था। एक से कहा था वो ये हमारे भारत देश के हिंदू जवान भैया मान ला कहना चाहता वो कि जब तक तुम धर्मांतरण के विरोध करे में खड़े नहीं, जब तक शिवसेना के साथ आप साथ नहीं दे तब तक हमारे भारत देश में धर्मांतरण बढ़ते जाही और हमारे धर्मांतरण जब बढ़ जाही तो जगह जगह चर्च खुल जाये। एक चर्च कतिक एकड़ में बने मालूम है तुमन हमन जब देख के आज निगम में 7.5 एकड़ जमीन में एक ठोक कॉलेज खुले, वो कॉलेज के नाम है हुडू। यहाँ का कॉलेज है भैया? हम कब सुने नहीं रहे हुडू दूध प्रेस वाला ऐसा नाम के अगर कॉलेज खुले हावे तब ऊपर मन के कॉलेज खुलते तो में हमारे सरकार है बोला सहयोग प्रदान करते। जब हिंदू मन कॉलेज खोलते तो में एको पैसा डोनेशन नहीं दे, नहीं तो निकला का बोलते हमारा सरकार सहयोग नहीं करे। तो हमें सरकार से भी मांग करना चाहता जब भारत देश में हिंदू के नाम से सरकार बने हावे हमारे भारत देश है तब हम शिवसेना मन लगातार जय श्री राम 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 बोल के ये हमन राम मंदिर बनाए बर हमन बाप वो मस्जिद का टोले हावन शिवसेना हम मस्जिद का टोली जिसमें मस्जिद
शिवसेना जब मस्जिद ला तोड़े रही से जे समय ओकर ऊपर केस बनी ते कोनो मस्जिद ला तोड़ैया मन आगू नहीं आई, लेकिन शिवसेना के हमार बाला साहब ठाकरे बोली कि अगर मान लो हिंदू के राम मंदिर हावे, राम मंदिर के मंदिर हावे जेमे अगर बाबर हो मस्जिद बनाए रही साहबे तो बाबर वो मस्जिद का मैं तोड़े हो कहीं की आप हुआ रही साहबे और सब हिंदू हमारे शिवसेना में सहयोग कर और ये मना राम मंदिर बना के हम हिंदू करके चिल्लात हवे, लेकिन अगर तुम हिंदू हवो तो तुम्हारे काल में तो बड़ा कन ये धर्मांतरण पैदा होता हवे, धर्मांतरण बढ़ाता हवे, रोहिंग्या मुसलमान मन घुसपैठ कराता हवे। हम ये कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के जनता ला, हम कहना चाहते हैं भारत के हिंदू भाई बहनी मन ला, आप मन जागो और हमारे हिंदू राष्ट्र मोर्चा के साथ रहो और धर्मांतरण के विरोध करो और रोहिंग्या मुसलमान मन जेन मन बसे हावे तेन मन हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप जांच करो, होकर 3 पीढ़ी के जांच करो, आप लोग पता लग जाएगी। मैं देख ठोकला उदाहरण नहीं बता था वो केस काल में पायल फर्नीचर हावे जेन है हिंदू लड़की ने बिहाव करके वो मुसलमान है तेन वो दुकान ला खोले हावे और हिंदू के नाम से दुकान पहली होकर जांच करो, तुम्हारा पता लग जाही कि भारत में कतका जगह में रोहिंग्या मुसलमान मना अस्ते हिंदू लड़की मना बिहाव कर करके दुकान खोले हावे, एक से पता लग जाही। जब हिंदू मन के जाति प्रमाण पत्र बनते तो 1920 के रिकॉर्ड मांगते, 1954 के रिकॉर्ड मांगते, 1984 के रिकॉर्ड मांगते, तो ये मुसलमान के रिकॉर्ड का काबर नहीं मांगो, ये मुसलमान में कहा ले आया हमें एक जांच करना चाहिए। अति कह के अपन वारी मिलान कर ये हम लोग हिंदू राष्ट्र मोर्चा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 10 जिलों में हिंदू देश के निर्माण के लिए एक दिवसीय धरना दिया और दिल्ली में हम लोग 3 धरने इस आशा के दे चुके हैं। फिर जिन जिलों में हम लोगों के पास में हम लोग जाके वहाँ पे धरना नहीं कर सके थे, उन जिलों के लिए हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र मोर्चा निकाला। तो ये दंतेवाड़ा से निकाला हमने 11 तारीख से, और कल 14 तारीख को जाके रायपुर हमारे शिवसेना हेड ऑफिस पे जाके इसका समापन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 3-4 जिलों को हम लोगों ने एक साथ समाहित किया और बड़ी संख्या में लोगों को हम लोगों ने पॉम्पलेट्स बांटे, बड़ी संख्या में भाषण हुए और हम लोग के हिसाब से आज तक अभी धमतरी तक में लगभग 300 भाषण हमारी पार्टी के द्वारा किए जा चुके हैं और इतने भाषण अभी बचे हुए जगह पे हमको अभी 50-100 भाषण अभी और होने वाले हैं। यानी आम लोगों को, जो आम हिंदू जनमानस, उसको हम लोगों ने जोड़ने का यत्न किया। ये बताया कि हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है और ये बताया कि रोहिंग्या से क्यों खतरा है, ये बताया कि देश के अंदर जो देशद्रोही लोग हैं और जो रोहिंग्या को बसाते हैं, पाकिस्तान को सेव करते हैं, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये लोग कहाँ खतरा है, इनसे कैसे बचाएं। इसके लिए हम लोगों ने सबको लगातार संबोधित किया और सबने अपने अपने विचारों से लोगों को जागृत करने की कोशिश की। दंतेवाड़ा से हमारा 11 तारीख को देवी का पूजा अर्चना करके हमने स्टार्ट किया और दंतेवाड़ा के बाद में आज अब कल हम लोग सुबह यहाँ से रायपुर जाके समापन करेंगे। रायपुर शिवसेना का जो ऑफिस है चौबे कॉलोनी में, वहाँ जाके इसका समापन होगा। और ये तो फर्स्ट फेज है, अभी इसका सेकंड फेज की तैयारियां चालू हो गई हैं और अभी 11 दिसंबर को दिल्ली में वापस धरना है 1 दिवसीय, और उसके पहले हो सकता है कि रायपुर से दुर्ग का एक बहुत तगड़ा हिंदू मोर्चा निकले। और जो मोर्चा इसलिए तगड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि ये इलाके में तो बहुत कम क्राउड है, लेकिन उसमें तो शहर ही शहर है। रायपुर गुजरा कुमारी आया, भिलाई 3 आया, पावर हाउस आया, मतलब लाइन से शहर है और लाखों की जनसंख्या है और जहाँ पर हिंदू जनमानस और ये काफ़ी तगड़ा है,
जहाँ पे बहुत सारा फर्क पड़ेगा, ऐसा हम लोग को लगता है। हिंदुत्व को अगर हम पकड़ेंगे तो हमने बिल्कुल पहला वाला हिंदुत्व लिया है, और हम लोग कोई इसमें नॉन पॉलिटिकल है। हम लोग एकदम सोच के चल रहे हैं कि हिंदुत्व को हमको काम करना है, और हिंदुत्व के लिए ही हम लोग को जीना या मरना है। और किसको वोट जाएगा किसको नहीं जाएगा उसके लिए हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये नो वोट पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिक्स भी नहीं है, ये तो देश के लिए काम है। छत्तीसगढ़ शिवसेना को जी। महाराष्ट्र शिवसेना से क्या अपने को सहयोग मिल रहा है? सहयोग अभी तो लगातार आ रहे हैं, जैसे कि हमारे जो सेक्रेटरी महोदय थे देश के, कैप्टन अटल साहब, वो भी 3 बार आ चुके हैं रायपुर। और हमारे जो एक चुनावी जो कोऑर्डिनेटर हैं अभिषेक वर्मा जी, अभी वो आए थे पिछले दिनों ही। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हमारी पार्टी ने किए हैं, और रायपुर से लेके पूरा बिलासपुर तक बहुत लंबा उनका इवेंट करवाए, और हर जगह पे अलग अलग जिले वाले आए, उनका स्वागत सत्कार करते हुए बिलासपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए। तो वो कोऑर्डिनेटर हैं फॉर द इलेक्शन कैंपेनिंग और इलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो भी काफ़ी हैं, और अभी भी आने वाले थे वो, लेकिन चूंकि बिहार का इलेक्शन था इसलिए वो नहीं आ पाए। देखिए अब तक की तमाम छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक के लिए खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।